हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हों, बहुत बढ़िया हों और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही हो। तो देखो, एक खुशखबरी और आ गई है। नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे आप NICL बोलते हो, उसकी नोटिफिकेशन आ गई है। इस बार जो पोस्ट है वो 500 है। ठीक है, 500 पोस्ट निकली हैं, जिसमें से आप 500 में से स्टेट वाइज आप देख सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगी स्टेट वाइज कितना क्या कैसे किस किस में किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एक बारी। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है। रजिस्ट्रेशन की डेट की बात करोगे तो 24 तारीख, आज है 22 तारीख, 24 तारीख जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 24 तारीख से, है ना। और लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है 11 नवंबर। ठीक, तो ट्राई करना स्टार्टिंग के डेज में ही भर दो। लास्ट में वेबसाइट इशू 10 तरह के दिक्कत परेशानी होती हैं, तो इट्स बेटर अगर 24 है तो दिवाली से पहले यार आप इस फॉर्म को भर ही देना। एंड एडवांस में हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। फेस्टिव मंथ रहता है अक्टूबर नवंबर, और फेस्टिव मंथ में जो गोल है अपना वो पीछे मत छोड़ना। हाँ, थोड़े टाइम के लिए उसको पॉज कर देना, इन्जॉय करना। आई एम नॉट सेइंग इन्जॉय मत करना, बट एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना और अच्छे से पढ़ना भी, राइट। अच्छा, पेमेंट तो दोनों ही दिन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 24 या फिर 11 तारीख जो लास्ट है उस दिन पेमेंट नहीं होगी, दोनों दिन पेमेंट हो जाएगी, इंक्लूडेड है। फेज़ 1 कब होगा? फेज़ 1 की डेट दे दी गई है। फेज़ 1 जो होगा वो 30 तारीख को ही हो जाएगा, 30 नवंबर को ही हो जाएगा फेज़ 1। ठीक है, और फेज़ 2 की बात है तो फेज़ 2 हो जाएगा 28 दिसंबर को। तो देखो, नवंबर में ही 30 नवंबर को ही फेज़ 1 हो जाएगा। आज 22 तारीख है। अगर ये 5-6 दिन आप इग्नोर कर दो बिकॉज फेस्टिव मंथ है, तो अगर ये 5-6 दिन इग्नोर करते हो तो ऑलमोस्ट एक मंथ है। ठीक है, पहले से आपकी तैयारी होगी, आई नो, बट तैयारी को और बूस्ट करो और मॉक्स लगाओ और थोड़ी मेहनत करो। ठीक है, फेज़ 1 में आपको सबको पता है वही 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। फेज़ 2 में GK और कंप्यूटर जो है वो बढ़ जाता है। तो फेज़ 2 अभी बाद में है, दिसंबर में है। पहले फेज़ 1 को क्लियर करने पे थोड़ा ध्यान दो। कॉल लेटर्स आपके आ ही जाते हैं तभी, तो कॉल लेटर्स की चिंता मत करना, राइट। जैसे मैंने कहा था स्टेट वाइज सब दिया हुआ है, तो देखो स्टेट वाइज स्पेसिफाई किया हुआ है कि कितना किस स्टेट में किस कैटेगरी के लिए कितना टोटल वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो यू कैन सी कि उस स्टेट में पर्टिकुलर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, और जहाँ से भी आपको भरना है सो ऑन यू कैन हैव अ लुक एट द PDF। ठीक है, तो आप PDF में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF आपको मिल जाएगी। और ये हैं सारी स्टेट्स, और टोटल जैसे मैंने कहा था कि 500 पदों के लिए 500 वैकेंसीज जो हैं वो इस बार आई हैं NICL की, असिस्टेंट की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सबको पता है, 21 साल मिनिमम होता है और 30 साल जो है वो मैक्सिमम एज है। बाकी नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है, प्लस जो भी लाइक आप जिस भी कैटेगरी से बेसिकली बिलोंग करते हैं उसके लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो ऐसे का ऐसा ही है, उसमें कोई सच डिफरेंस नहीं है, कुछ बदलाव नहीं है। आगे चलें, आगे देखते हैं। तो देखो यार, जैसे मैंने फेज़ 1 की बात की थी ना, तो फेज़ 1 में वही रहेगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, टाइमिंग भी वही है, सेपरेट टाइमिंग है। वही आपका इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 30, 35। ठीक, उसके अलावा टाइमिंग्स 20 मिनट्स की टाइमिंग है। टोटल जो है 1 घंटे का पेपर होगा। यू नो दिस वेरी वेल कि सेक्शनल टाइमिंग भी होंगी, सेपरेट टाइमिंग भी होंगी। ठीक है, जब प्री दे दोगे 30 नवंबर को, तो दिसंबर में जब आओगे मेंस पे, ठीक है, प्री क्लियर करने के बाद, तो मेंस में सिर्फ 2 ही चीज़ें बढ़ी हुई दिखेंगी आपको। एक होगा आपका जनरल अवेयरनेस और दूसरा होगा आपका कंप्यूटर, जो दोनों ही चीज़ आपको, कंप्यूटर ऐसी चीज़ है आप एक बार पढ़ लेते हो, बार बार उसको रिवाइज करते रहते हो तो चीज़ें दिमाग में और ज़्यादा बैठती रहती हैं। जर्नल अवेयरनेस आप डेली बेसिस पे पढ़ते ही हो। ठीक है, क्विज़ के फॉर्म में, राइट, न्यूज़ की फॉर्म में, तो वो धीरे धीरे माइंड में एक तरह से रहती हैं, और जब एग्ज़ाम आता है तो उसको रिवाइज करोगे तो और अच्छे से वो याद रहेंगी। ठीक है, इसमें भी आप जानते हो सेपरेट टाइमिंग है, राइट। तो इसकी भी टाइमिंग जो है, रीजनिंग,
क्वांट और इंग्लिश की बात करें तो 30 मिनट्स हैं, और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर की बात करें तो 15 मिनट्स है, यानी कि टोटल टाइम जो है वो 2 घंटे का टाइम है। यू नो दिस वेरी वेल। प्री दैट इज फेज़ 1 एंड फेज़ 2, ठीक है। प्री और मेंस जो दोनों एग्जामिनेशन है, यू आर वेल अवेयर कि क्या पैटर्न होता है, क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता, कैसा लेवल होता है, कैसा लेवल नहीं होता, ठीक है। जो पहले तक आ रहा था अभी भी वही आ रहा है। ऑन एन एवरेज बैंकिंग एग्जाम्स में जो लेवल है वो ऊपर नीचे रहता है अकॉर्डिंग टू दी पेपर का कैसा है, ठीक है। पेपर क्लर्क लेवल का है या फिर पीओ लेवल का है या असिस्टेंट लेवल का है, मैनेजर लेवल का है, उस पर डिपेंड करता है, राइट। एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं आपके पर्टिकुलर स्टेट में जो सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ होंगे, ठीक है। ये सब मेंशन किया गया है पीडीएफ में, पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। पीडीएफ में आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाई रही हूँ कि फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए कौन से सेंटर इन्होंने चूज़ किए हैं, बाकी आप पीडीएफ से देख सकते हो, ठीक है। कमिंग टू द फीस, अब फीस जैसे मैंने कहा था 24 अक्टूबर और 11 नवंबर दोनों डेज इंक्लूडेड हैं और फीस फिल करी जा सकती है, और ये डेज़ हैं 24 से 11 नवंबर जब आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप SC ST PW BD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो 100 रुपये, ठीक है। अगर बाकी जो भी हैं इनके अलावा, राइट, उन सब के लिए 850 रुपये, एंड इसमें कुछ चार्जेस भी इंक्लूडेड होंगे, राइट। फॉर्म को कैसे भरना है, फ़ोटो, सिग्नेचर एंड ऑल, थंब इम्प्रेशन, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आपको अप्लाई करना है, फीस भरनी है, डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है, फ़ोटो, सिग्नेचर, वो सब अपलोड करना है। यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस चीज़ को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। बाकी अगर आपको कुछ इशू हो, कुछ परेशानी हो, कमेंट में बता सकते हो। बाकी जैसे मैं पीडीएफ को इसको स्क्रॉल कर रही हूँ तो यू कैन इवन सी कि सब जानकारी, सब बातें जो हैं वो इसमें लिखी होती हैं, और जिनको स्पेसिफिक फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे दिस इज़ द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट दैट इज़ टू बी प्रोड्यूस बाय OBCs, दैट इज़ अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे फॉर्म्स जो हैं वो मेंशन हैं जो जो रिक्वायर्ड है, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन। आई रिक्वेस्ट यू कि फॉर्म्स जो हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर दो, ठीक। चलो चलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।